दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 से शेयर में ट्रेडिंग करना 60% महंगा। सरकार ने 60% का इंक्रीज करा है टैक्स रेट जो लोग शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और किस पे लगाया है? ये F&O में, सेल ट्रेड पर। उसका रीजन बताता हूं क्या है। सरकार कहती है 93% लोग F&O में लॉस कर रहे हैं, 7% का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ, इसलिए उनको डीमोटिवेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टैक्स का रेट बढ़ा दो 60%, जैसे क्रिप्टो में किया था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, IPO 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक आदमी को मिल रहा है सिर्फ एक, 1% की रेशियो हुई। तो क्या आप IPO बनना बंद कर दोगे? इतने IPO आ रहे हैं, देख रहे हो आप, कुछ कंट्रोल कर रहे हो IPO को कि कौन इशू कर रहा है, क्या पैसा हो रहा है, पब्लिक अपना पैसा लगाई जा रही है। IAS IPS की तैयारी करते लोग, कितने लोग पास होते हैं बता दीजिए मेरे को। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CWA, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे 1% तक रिजल्ट रहता है। तो क्या वो सब बंद हो जाएंगे? कोई लॉजिक नहीं है इस तरह का बोलने का। 60% टैक्स बढ़ाना, और बढ़ाया भी कितना? 60%। हमारी FD बढ़ती है 5% से 5.25, 5.25 से 5.5, फिर 5.75, फिर 6.25 बढ़ती है 0.25, और ये कितना बढ़ा रहे हैं? 60%, एक झटके में। बहुत ज़्यादा है ये। लोगों को डीमोटिवेट इससे नहीं, जिसे करना वो करेगा। कुछ और सिस्टम बनना चाहिए। मेरे से पूछ लेते। चलिए बताया तो क्या हुआ था। बजट 24 में प्रपोजल आया था इसी के बेस पे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम 60% बढ़ा देंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है बता देता हूं। ये 2004 के अंदर आया था दोस्तों। सरकार ने कहा जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होंगे आपके एक्सचेंज पर, जो भी एक्सचेंज है, बॉम्बे एक्सचेंज, बहुत सारे एक्सचेंज बने हुए, NSE BSE, आप जो भी करोगे उस पर एक परसेंटेज का हम टैक्स लेंगे। सोचिए, आप कैलकुलेशन करिए, खरबों नहीं, अरबों नहीं, करोड़ों नहीं, कितना टैक्स आ रहा होगा, अनगिनत पैसा आ रहा होगा। कितना ट्रेड होता है आप खुद सोच सकते हो। सारा काम तो उसी पे लगे पड़े हैं, तभी तो 70, 75, 80, 85 कहाँ का पहुंच रहा है वो, ये बता दिया। अब F&O पे पहले कितना था, अब कितना है, ये आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों जो STT है, शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा मैं, 1, 2, 3, फ्यूचर में जब आप सेल करते हो तो पहले लग रहा था 0.0125, 0.0125%, अभी हो गया है 0.0200% सेल पर। कैलकुलेशन दिखाऊंगा इसके भी आपको मैं। ऑप्शन में पहले चल रहा था 0.0625%, अभी हो गया 0.1000%, 60% इंक्रीज यहाँ पे, 60% यहाँ पे। एक ऑप्शन ये शॉर्टेड के केस में है, जिसमें आप पहले सेल करते हो फिर शाम को बाय करते हो, स्पेकुलेटिव मान के चलती सरकार। एक ऑप्शन और है 0.125, ये सेम रखा सरकार ने। ये वाला केस है जिसमें आप खरीदते हो और ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो। इसको नहीं छेड़ा, इसको इसलिए छेड़ा कि यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत हाई था, इसको नहीं छेड़ा। इसको भी बढ़ा देगी, पक्का है, इकट्ठा नहीं बढ़ाया, इसको भी बढ़ा देगी। सरकार चाहती है रिकवरी हो। अब कैलकुलेशन कैसे होगी? मान लीजिए एक आपने निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करा, 1000 यूनिट ले ली, 50 का लॉट मान लेता हूं मैं, आपने 20 यूनिट खरीद ली, 20 लॉट ले लिए, 1000 यूनिट हो गई, 15,000 रुपये पर यूनिट था। ये मैं बता रहा हूं 1 अक्टूबर से पहले की कहानी। ये लगा दिया रेट मैंने, ये रहा रेट जो पहले था। कितना आया आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? सरकार ने कितना ले लिया? 1875 सेल साइट पर, जब सेल करा उसने तो 1875 एक व्यक्ति से एक ट्रांजैक्शन पर। करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों ट्रांजैक्शन, करोड़ों नहीं, खरबों अरबों, खरबों के बाद क्या होता है वो देखना पड़ेगा मुझे एक बार, कितना कलेक्शन आती होगी, क्या जुत्ती बढ़ाने की। अच्छा चलो, आपने बढ़ा दिया, मैंने मान लिया, बढ़ा दिया, मान लिया आपने 60% कर दिया, तो क्या जिन लोगों को लॉस हुआ है, क्या अभी पैसा उनको दोगे, कंपनसेट करोगे? अगर आप सोच रहे हो कि लॉस की वजह से करा है तो एक फंड बनाओगे क्या इस चीज़ का? ना, ये सरकार की जेब में जाएगा। अगर उनके लिए कुछ हेल्प करते तो मैं कहता हाँ चलो यार 60% बढ़ाया, हेल्प कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ना, अपने लिए बढ़ाया। अच्छा, अब 1 अक्टूबर क्या होगा? सेम केस में 1000 यूनिट, 15,000 का आपका पर यूनिट का चार्जेस हो गया, ये रहा 0.2000%। कितना STT आया? 3000। पहले था 1875, अब हो गए 3000, कितने परसेंट बढ़ गया? 60%। एक ही झटके के अंदर, एक रात में, 30 सितंबर को, कुछ नहीं, 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे 60% का सरकार की तरक्की। हमारी तरक्की तो पता ही आपको कैसे होती है, कई बार ऐसे भी आती है, लेकिन सरकार का एक झटके में। अब ऑप्शन के ऊपर कैसे वर्किंग होगी, कैसे कैलकुलेट होगा STT, देखिए मैंने बता चुका हूं आपको। अब ये वाले केस में क्या होगा? मान लीजिए 100 रुपीज का प्रीमियम है, ये शॉर्टेड का केस है जहां पे प्रीमियम के ऊपर STT लगता है। 100 रुपीज का प्रीमियम है, 50 लॉट ले लिए मान लीजिए मैंने किसी से,
1000 के हिसाब से हो गया मेरा लॉट। ये कितना रहा, ये मेरा रेट हो गया 0.0625%। कितने रुपए लगे, 3125 का मैंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया 1 अक्टूबर से पहले। अब क्या होगा, सेम केस में 100 रुपये प्रीमियम, 50 का लॉट, एक लॉट 1000 लॉट ले लिए मैंने, 1000% 0.1000% का टैक्स लगा 5000 रुपये। पहले 3125, 60% बढ़ के 5000 रुपये। समझ सकते हो आप क्या तरक्की, ऐसी तरक्की भगवान करे सबको मिले, एक रात में ही 60% तरक्की हो जाए किसी की नेटवर्थ में। अच्छा, सरकार कह रही है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को आप बिजनेस खर्चा दिखा सकते हो, वो अलाउ है। यानी कि जो आपका 3125 था ये भी खर्चा ले लो जब आप अपनी कैलकुलेशन करोगे बिजनेस इनकम, और 5000 ये भी ले लो बिजनेस इनकम में, आप टैक्स बचा लो। टैक्स कितना बचेगा, मान लो कोई 10% टैक्स स्लैब में है तो कितना बचेगा 500 रुपये, 20% में होगा तो 1000 रुपये, 30% में होगा तो 1500 रुपये टैक्स बचेगा। सरकार के पास गए 5000 रुपये और हम चिन्नी चोरी की तरह 10%, 20%, 30% का फ़ायदा सरकार लिख रही है कि ले लो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जब 60% का टैक्स बढ़ रहा है और मुझे लॉस भी 93% को हो रहा है, तो क्या जरूरत है हमें किसी तरह के लफड़े में पड़ने की। फ्यूचर ऑप्शन कुछ अच्छा सा ऐसा करें जिससे ज़िंदगी में बनी रहे, आने वाले बच्चों को एक बिजनेस मिले। चाहे मैं कहता हूँ आप एक अंडे की रेहड़ी क्यों ना खोल लो, आप एक स्कूटी चला लेना, लेकिन इन चक्करों में पड़ के BMW खरीदने की सपने में मत सोचना कि शेयर मार्केट में जाके मैं अभी BMW खरीद लूँगा। सिंपल बिजनेस करके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक भविष्य तैयार करें। मुझे लगता है थोड़ा सा इनसे दूर रहें अगर आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं है तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी राय जो मैंने वीडियो में बताया है जरूर बताइए कि आपकी राय क्या, क्या 60% सही है, क्या 93% लॉस होने के बाद भी इसमें घुसना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आपकी ओपिनियन भी मैटर करती है। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल बातें बताता है, और जितना हो सके इस वीडियो को सब जगह शेयर करें। इसलिए नहीं कि 60% का टैक्स रेट बढ़ गया है, इसलिए कि ये गलत है, और हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और क्या ये भविष्य भी है। बहुत सारी बातें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।